हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जैक एंड जोकर यू स्टील माई हार्ट के स्पेशल एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी एक पर्सन को मार रहा था। वो पर्सन उस आदमी से बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनने के बाद भी वो आदमी उस पर्सन को बहुत मारता है। वो पर्सन उस आदमी से कहता है मेरी ग्रैंडमा को सच में पैसों की नीड है। ये सुनकर वो आदमी कहता है अच्छा तो तुम्हारे पैसे तुम्हारी ग्रैंडमा के पास हैं। ये बोलकर वो किसी को कॉल करके कहता है किसी भी तरह इस पर्सन की ग्रैंडमा को ढूंढो, हम वहीं जाकर डेट कलेक्ट कर पाएंगे। वो पर्सन उस आदमी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी ग्रैंडमा को कुछ मत करना, लेकिन वो आदमी उस पर्सन को बहुत मारता है। तभी वहाँ जोकर की एंट्री होती है जो उस आदमी से कहता है मुझे तुम्हारा नंबर याद रहेगा। ये बोलकर वो उस आदमी के हेड पर जोर से मारकर कहता है तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया। ये देखकर वहाँ बैठा पर्सन स्माइल करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जैक है। जोकर जैक से पूछता है क्या तुम्हें इस आदमी ने बहुत मारा और कहीं तुम्हें हर्ट तो नहीं हो रहा है। ये सुनकर जैक बोलता है ये आदमी इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर भी जोकर उस आदमी से कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड से प्यार से मनी नहीं मांग सकते थे, तुम्हें इस तरह वायलेंट होने की क्या जरूरत थी। जोकर जैक को उस आदमी को मारने के लिए कहता है, लेकिन जैक उस आदमी को काफी धीरे से मारकर कहता है कभी भी किसी से भी इस तरह डेट कलेक्ट मत करना। लेकिन जोकर उस आदमी को नहीं छोड़ता, वो उसे बहुत मारता है। ये सब देखकर जैक उसकी बहुत तारीफ करता है। वो कहता है मेरा बेबी बहुत स्ट्रांग है और वैसे मेरी एक्टिंग तुम्हें कैसी लगी, और अगर तुम चाहते हो कि मैं अच्छे से बेटर हो जाऊं तो जल्दी से मुझे एक किस करो। तो जोकर भी जैक के चीक पर एक किस कर देता है। ये देखकर जैक भी जोकर के चीक पर एक किस कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें सुपा निमित का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोइतिंग सबसे कहती है आप सबने सुना ही होगा कि हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं हम उसे चूज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आगे की लाइफ को अपनी मर्जी और अपनी तरह से जी सकते हैं। सब उसकी बात मानने से इनकार करते हैं तो तोइतिंग कहती है लेकिन मैं ये बात मानती हूँ क्योंकि मेरे रोल मॉडल जैक और जोकर हैं। माना कि जैक अनलकी था, वो पुअर था और उसके साथ काफी कुछ बुरा हुआ था। ये सुनकर जोकर धीरे से जैक के क्लोज आकर कहता है तोइतिंग हमारी तारीफ कर रही है या फिर बुराई। तोइतिंग आगे कहती है लेकिन एंड में जैक ने अपनी किस्मत बदल ही दी और जोकर की क्या ही बात करें, वो जो बोलता है वही करता है। माना वो रिच फैमिली से था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा उसकी फैमिली चाहे वो वैसा ही करेगा। एंड में हम अपने लिए रास्ता चुन सकते हैं। उसकी इतनी लंबी स्पीच सुनकर तो होए वहीं पर सो गया था, लेकिन लोगों की तालियां सुनकर फाइनली उसकी नींद भी खुल जाती है। अगले सीन में जैक सबसे कहता है जो लोग बॉस के पीछे थे उन्होंने अब नई गैंग बना ली है। जैसे ही हमने सब कुछ खत्म किया उन्होंने दूसरे गैंगस्टर्स को ज्वाइन कर लिया। होप कहता है और डेटर्स उनके जाल में फंस चुके हैं, क्यों ना हम उनकी डैन में घुसकर उन्हें किक कर दें। ये सुनकर सेव कहता है डेट कलेक्टर्स से डील करना बहुत मुश्किल है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ तब भी अच्छे पैसे नहीं कमा पाता। जो लोग बॉस के नीचे काम कर रहे थे वो भी मुझसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मैं इस केस में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब टैटू कहता है अरान और मैं भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे पास कस्टमर ही नहीं है। अरान बोलता है क्या तुम्हें लगता है अगर हम सबसे बोलेंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे स्कूल में भेजें तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? क्या वो इस बात को मानेंगे? क्या हम उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हैं? और बाद में जब उन्हें पता चलेगा तब क्या होगा? ये सुनकर जैक कहता है उनके पास चूज करने का राइट ही नहीं है। मैं खुश हूँ कि मेरी मदद करने के लिए कोई मेरे साथ है, इसलिए हमें ही सबकी मदद करनी होगी ताकि हम सुपानिमित के लोगों को और चॉइस दे पाएं। ये सुनकर टैटू कहता है मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो हम अपनी ही ठीक से मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो हम सब में से सबसे रिच पर्सन होए है। अरान उन सबसे पूछता है होए कहाँ है। दूसरी तरफ हम होए को बच्चों के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं जहाँ नांग और रोज भी उसके साथ थे। थोड़ी देर बाद जोकर और जैक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। रोज जैक को वहाँ देखकर खुशी से हक करने लगती है तो जोकर कहता है मेरे बॉयफ्रेंड को थोड़ा प्यार से हक करना। ये सुनकर रोज जोकर को भी हक कर लेती है। इसके बाद जैक रोज को सब कुछ बताता है तो रोज कहती है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, मेरे पास सुपानिमित में चेंज लाने की स्ट्रेंथ नहीं है। अगली बार 4 हॉर्समैन की मीटिंग में मैं लॉम्प्रान से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूंगी। सेव भी वहीं पर था। रात को घर पर जैक जोकर, ग्रैंडमा और तोइतिंग के साथ डिनर कर रहा था जहां ग्रैंडमा जोकर और जैक की तारीफ करके कहती है अब मेरे पास 2 यंग मैन हैं जो मेरी टेक केयर करते हैं। तोइतिंग जोकर से इंग्लिश वर्ड्स के बारे में पूछती है जहां जोकर उसके हर क्वेश्चन का जवाब ठीक देता है।
तो अब जैक उससे पूछता है सोलमेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये सुनकर जोकर उसे फ्लर्ट करके कहता है वो तो मैं हूँ, लेकिन फिर वो स्माइल करके कहता है उसे डेस्टिनी कहते हैं और मुझे याद है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। ये सुनकर जैक स्माइल करके बोलता है तो तुम्हें ये बात याद है। वो अंदर जाकर जोकर के लिए एक बुके लेकर आता है। यहाँ पर वो अपने घुटनों पर बैठकर जोकर से बोलता है हमें एंगेज्ड हुए पूरा 1 साल हो चुका है, मेरा ड्रीम भी पूरा हो चुका है, इसलिए अब टाइम आ गया है कि हम दोनों अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को अपग्रेड कर लें। ये सुनकर जोकर काफी इमोशनल हो गया था। जैक उसे प्रपोज करके कहता है मैरी मी। उन दोनों से ज्यादा तो तोइतिंग और ग्रैंडमा खुश लग रहे थे। जोकर यस बोलता है तो जैक उसके हाथ में रिंग पहना देता है। तोइतिंग बहुत एक्साइटेड होकर उन दोनों से पूछती है आप कब शादी करने वाले हो। तो जैक कहता है अभी तो मैंने डेट चेक नहीं करवाई है। ग्रैंडमा स्माइल करके कहती है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो मुझे जोकर की फैमिली से बात करनी है। अगले दिन ग्रैंडमा हॉस्पिटल में लॉयन डांस करते हुए जोकर और जैक की शादी का प्रपोजल डॉक्टर सूथी के पास लेकर जाती है। ये सुनकर सूथी बोलते हैं मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोकर अपने घर से ज्यादा तो आपके घर पर ही रहता है, इसलिए मेरे बेटे की अच्छे से टेक केयर करना। जैक डॉक्टर सूथी को थैंक यू बोलकर डैड बुलाता है तो डॉक्टर सूथी जोकर से बोलते हैं अब तुम जैक के घर पर रहते हो, मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा इसी तरह से खुश रहोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम दोनों मुझे बता सकते हो। अब हम एक फैमिली हैं और अगर एक दिन जब तुम फादर बनोगे तो मैं आशा करता हूँ कि तुम एक अच्छे डैड बन पाओ। इसके बाद जैक और जोकर वेडिंग डेट के बारे में बात करने नांग के पास जाते हैं। नांग काफी परेशान लग रही थी तो जोकर उससे पूछता है क्या बात है, जहाँ नांग उन्हें बताती है तुम दोनों की शादी के लिए कोई भी शुभ दिन नहीं है। ये सुनकर जैक कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। तो नांग कहती है माना तुम दोनों सोलमेट्स हो लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हो। जोकर बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, हम दोनों 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हमने कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया। ये सुनकर नांग कहती है तुम दोनों एक नहीं हो सकते हो क्योंकि कुछ ना कुछ तुम दोनों को अलग कर ही देगा। अगर तुम दोनों ने शादी करी तो शायद तुम दोनों फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाओ। जोकर कहता है कुछ तो गलत है, मैं अभी अपनी मॉम से दोबारा डेट ऑफ बर्थ को पूछता हूँ। लेकिन जैक बोलता है मुझे लगता है नांग सही बोल रही है। जब हम पहली बार मिले थे तब मुझे डेट कलेक्टर्स की प्रॉब्लम हुई थी और दूसरी बार मैं जेल चला गया और उसके बाद काफी कुछ हुआ। ये सुनकर जोकर बोलता है तुम इतनी आसानी से इस बात पर भरोसा कैसे कर सकते हो। नांग कहती है सब कुछ ठीक है पर तुम दोनों का फेट ऐसा ही है। जोकर जैक से कहता है तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा लकी चार्म हूँ और मैंने तुम्हारे ड्रीम को पूरा किया है। वो दोबारा नांग को डेट चेक करने के लिए कहता है। जिस दिन उन्हें वेडिंग करते वक्त ज्यादा परेशानी ना हो तो नांग भी काम करने में लग जाती है। रात को वो दोनों अपने हाथ से अपने वेडिंग कार्ड्स को बना रहे थे जहाँ जैक काफी परेशान था। जोकर कहता है मैं एक फॉर्च्यून टेलर बनना चाहता हूँ ताकि मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी कही बात पर ट्रस्ट हो पाए। ये सुनकर जैक कहता है ये हमारे फ्यूचर की बात है और तुम जानते हो कि नांग बहुत ही अच्छी फॉर्च्यून टेलर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हमारी वेडिंग परफेक्ट होगी और वो भी हैप्पी एंडिंग के साथ। और वैसे नांग ने हमसे ऐसा क्यों बोला, क्या शादी के बाद हमारा ब्रेकअप हो जाएगा या फिर तुम किसी और को लाइक करते हो। ये सुनकर जोकर कंफ्यूज सा फेस बनाकर कहता है चाहे फेट में कुछ भी लिखा हो लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा और ब्रेकअप वो तो मैं कभी भी तुमसे करने वाला नहीं हूँ। तुम तो मेरे साथ ओल्ड होना चाहते थे, अब क्या हुआ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। ये सुनकर जैक कहता है मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, मुझे तो ब्रेकअप के बारे में सोचकर ही ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। जोकर बोलता है चाहे हमें कोई भी अलग करने की कोशिश करे लेकिन एंड में मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये बोलकर वो जैक के लिप्स और चीक पर किस करता है। अगले सीन में वो अपने बनाए हुए कार्ड्स को अपने फ्रेंड्स को देते हैं तो होए कहता है क्या ये डोनेशन है, मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं इसलिए अब मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन जोकर स्माइल करके कहता है पहले उस इन्वेलॉप को ओपन तो करो। रोज उन दोनों का वेडिंग इनविटेशन कार्ड देखकर कहती है फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने का टाइम आ गया है। अरान बोलता है तुम्हारे कपड़े मैं डिजाइन करूंगा। ये सुनकर टैटू अरान को टीज करके बोलता है सच में क्या तुम इस बार थोड़ा नॉर्मल कपड़े बना सकते हो, कुछ अजीब से कपड़े डिजाइन मत कर देना। वो दोनों वहीं पर झगड़ने लगते हैं तो रोज बोलती है मैं कब से जैक और जोकर की वेडिंग का ही वेट कर रही थी। सबके सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, जहाँ सब कुछ ना कुछ उन दोनों की वेडिंग में करना चाहते थे। वो बार के ओनर को भी अपना वेडिंग इनविटेशन कार्ड देते हैं तो ओनर
टैटू और अरान से पूछता है, तुम दोनों कब साथ होने वाले हो? ये सुनकर टैटू कहता है, क्या तुम मेरी और अरान की बात कर रहे हो? ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ना कि मैं। तो अरान कहता है, मुझे तो मॉडल के अलावा कोई भी टच नहीं कर सकता है। तो ओनर बोलता है, बस बस इस बात को इतना सीरियस मत लो, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद हम उन सबको बहुत ही ज्यादा ड्रंक हालत में देखते हैं, जहाँ होप सेव से रोमांटिक होने लगता है। तो सेव उससे कहता है, यहाँ कितने सारे लोग बैठे हैं, हम दोनों अपने रूम में ये सब बात करेंगे। होए तो नशे की हालत में बस अपने आप से ही बोले जा रहा था। जैक और जोकर ड्रिंक करते हुए दूर बैठकर उन्हें देख रहे थे। जोकर बोलता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। ये सुनकर जैक कहता है, उस दिन वहाँ मेरे फ्रेंड्स नहीं बैठे थे, लेकिन आज इस प्लेस पर मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं। जोकर कहता है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने उस दिन मुझसे क्या बोला था? जैक बोलता है, मैंने कहा था कि तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है। तो जोकर कहता है, तुमने बोला था एक दिन मेरे डैड मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, और तुम बिल्कुल सही थे। ये बोलकर वो जैक को हक कर लेता है। अगली सुबह हम टैटू और अरान को एक साथ सोते हुए देखते हैं। जब अरान की नींद खुलती है तो वो अपने आप को इस हालत में देखकर टैटू से कहता है, उठो, और तुमने मेरे साथ क्या किया? वो जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। तो टैटू कहता है, कल रात तुमने अपने कपड़ों पर वॉमिट कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े रिमूव कर दिए, और मैं हमेशा अपने कपड़े उतार कर ही सोता हूँ, क्योंकि मुझे स्वेट से एलर्जी है, और ये मेरा रूम है। अब तुम जाग गए हो तो अपने घर जाओ और जाकर अपने डैड के साथ सो जाओ। ये सुनने के बाद अरान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैक जोकर से बोलता है, मैं बॉस को भी अपनी वेडिंग में इनवाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एक चांस दिया है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमसे मिलना चाहता है। बातें करते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में लगे हुए थे कि तभी उसे सेव की कॉल आती है, जहाँ सेव कहता है, डेटर्स का डेटा चोरी हो गया है। ये सुनकर जैक बोलता है, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। अगले सीन में ऑफिस में जोकर एक बिजनेस कार्ड को नोटिस करता है। होप उन दोनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जहाँ एक आदमी उनकी बिल्डिंग में आया था, पर उसका फेस उन्हें नहीं दिख पाता। सेव होप को फाइल ट्रैक करने के लिए कहता है। वो उन सबसे सॉरी भी बोलता है, क्योंकि उसकी टेक केयर में ही डेटा चोरी हो गया था। ये सुनकर जैक कहता है, कोई बात नहीं, हम इस बार भी इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व कर देंगे। होप अभी भी फाइल ट्रैक करने में लगा हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। सेव उससे जैक और जोकर के बारे में बात कर रहा था कि तभी उन्हें फाइल की लोकेशन मिल जाती है, जो कि एक अबैंडन एरिया में थी। होप कहता है, क्या मैं ये बात जैक और जोकर को बता दूं? तो सेव कहता है, नहीं, उन दोनों की शादी होने वाली है, ऐसा कैसा रहेगा कि पहले हम दोनों वहाँ जाकर आते हैं। इधर जैक और जोकर की वेडिंग डेकोरेशन चल रही थी, जहाँ अरान और टैटू एक दूसरे से सुबह की बात को लेकर अब भी नाराज थे। तो जोकर टैटू से पूछता है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? टैटू कहता है, हम दोनों बस दोस्त हैं, और मैं उसके साथ क्यों हुकअप करूंगा? तो जोकर कहता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच किस बात को लेकर फाइट हुई है। तभी उनके पास हुए भागते हुए आता है। वो जोकर को एक कार्ड दिखाकर कहता है, मुझे यहाँ जाना है, तो क्या तुम नांग को वेडिंग हॉल लेकर चले जाओगे? ऐसा ही कार्ड जोकर ने सेव के ऑफिस में भी नोटिस किया था। अरान बोलता है, मेरे डैड को भी ये इन्विटेशन कार्ड आया है। ये सुनकर जोकर कहता है, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, उन्होंने सबको इनवाइट किया है, लेकिन हमें नहीं। तो अरान कहता है, कहीं ये कोई हमारा दुश्मन तो नहीं है? टैटू कहता है, इस प्लेस की लोकेशन तो होप ने मुझे सेंड करी है। जैक और अरान तो अपने अपने पेरेंट्स को देखने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनविटेशन आया था। रोज जोकर को बताती है कि ये प्लेस एक गेम सेंटर है, जहां हम बुकिंग और नेगोशिएट करते हैं, और यहाँ का ओनर बहुत पावरफुल है और बहुत रिच और डरावना भी है। ये प्लेस एक कैसीनो था, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? तो जोकर कहता है, क्या पता जो फाइल्स मिसिंग हुई हैं उसमें इनका ही हाथ हो। ये एरिया रोज की टेरिटरी के अंदर नहीं आता था। तो वो कहती है, सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। होए बोलता है, ये बहुत डेंजरस लग रहा है, और ऊपर से मेरा लक। टैटू से रोक कर कहता है, अगर ये प्लेस इतना ही डेंजरस है तो सेव और होप वहाँ पहुँच चुके हैं, और हम जब भी डेंजर में पड़े हैं वो दोनों हमेशा हमारी मदद करने आए हैं, इसलिए अब हमारा टाइम है। डरपोक होए ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ सेव और होप कसीनो में पहुंच चुके थे, जहां उन दोनों का फोन बाहर ही सबमिट करवा दिया जाता है, और उस कसीनो में एंटर करने के लिए उनके पास इनविटेशन कार्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वो जैसे ही एंटर करते हैं तो एक गार्ड किसी से कहता है, बॉस वो दोनों आ चुके हैं। हमें बॉस के फेस को पूरी तरह नहीं दिखाया जाता, जहां वो अपने आदमी से कहता है, उन दोनों को सर्व करना मत भूलना। दूर से जैक और जोकर के साथ होए, टैटू और अरान भी बाइनोकुलर से कसीनो पर नजर रखे हुए थे।
जैक बोलता है ऐसा लगता है कि ये कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, लेकिन उन्होंने मेरी ग्रैंडमा को यहाँ क्यों इनवाइट किया और वो फोन भी बाहर ही जमा करवा रहे हैं। होए दोबारा से वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन टैटू उसे वहाँ से जाने ही नहीं देता। जैक कहता है हमारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, इसलिए हमारा कसिनो के अंदर एंटर करना इम्पॉसिबल है, और हमारे कपड़े वो तो बस रहने दो। टैटू उन सबसे कहता है इस बात की चिंता तुम मत करो। वो उन सबको अपना बनाया हुआ नकली इनविटेशन कार्ड दिखाता है जो बिल्कुल असली लग रहा था। यहाँ तक कि उसने इलेक्ट्रिक ग्लव्स भी बनाए थे और कम्युनिकेटर भी, और सबसे ज्यादा डेंजरस तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ वेपन था जिसे सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करना था। आउटफिट्स के लिए अरान उनकी हेल्प करता है और वो इस मिशन का नाम टेम्पररी सेपरेशन मिशन रखते हैं। इसके बाद हम उन सबको बड़े ही टशन में कसिनो में एंटर करते हुए देखते हैं, जहां उनको उस नकली इनविटेशन कार्ड को दिखाकर एंट्री मिल जाती है और पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।